जिस चिराग पासवान को मोदी का हनुमान कहा जा रहा था, अब वही हनुमान भाजपा की लंका में आग लगाने जा रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अब 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में भाजपा से नाता तोड़ लिया है और यूपी की सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। जिसको लेकर सवाल ये उठ रहा है कि चिराग पासवान के अकेले चुनाव लड़ने से नुकसान किसको होगा। चिराग पासवान के अकेले चुनाव लड़ने से भाजपा की मुसीबत कितना बढ़ने वाली है, किसका खेल बिगाड़ने के लिए चिराग पासवान 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बताएंगे आपको पूरा समीकरण। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 20% दलित वोट बैंक है और इनमें से पासी और पासवान समाज की हिस्सेदारी तकरीबन 10% के आसपास है और यही वो वोट बैंक है जिसका असर सीधी तौर पर लगभग 150 विधानसभा सीटों पर पड़ता है, जबकि तकरीबन 200 ऐसी सीटें हैं जहां 2 से 5% वोट अगर इधर से उधर हो जाए तो जीत और हार का पूरा समीकरण बदल सकता है। यानी कि अगर चिराग पासवान की पार्टी सिर्फ 3 से 5% वोट भी निकाल लेती है तो इसका तगड़ा नुकसान कई पार्टियों को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि यूपी की राजनीति में कई ऐसी सीटें हैं जहां के जीत का अंतर 2000 से लेकर 10,000 वोट से भी कम है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर नुकसान किसका होगा। तो अगर दलित वोट बीएसपी से निकलकर चिराग की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो इसका सबसे तगड़ा झटका जो है वो मायावती को लगेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उनका कोर दलित वोट बैंक रहा है। लेकिन अगर यही वोट बैंक नए चेहरे की तलाश में चिराग की तरफ बढ़ता है तो बीएसपी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि 2024 में पीडीएफ फॉर्मूले ने जिस तरह से दलित वोटों में सेंध लगाई थी उसी वोट बैंक को अब चिराग अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि विपक्ष जिस वोट बैंक को बीजेपी के खिलाफ गोलबंद करना चाहता था उसी वोट बैंक में चिराग नई दावेदारी पेश कर रहे हैं और यही वजह है कि कई राजनीतिक जानकार इसे बीजेपी की बी टीम वाली रणनीति बता रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान भले अकेले चुनाव लड़ रहे हों लेकिन उनका सबसे बड़ा असर वोटों के बंटवारे पर पड़ सकता है। अब जरा पोस्टरों की भाषा भी समझ लीजिए। क्यों मांगे उधार अपना नेता तैयार, यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह सीधा मायावती के नेतृत्व को चुनौती है। स्पष्ट संदेश है कि दलित राजनीति को अब एक नया चेहरा चाहिए और वो चेहरा चिराग पासवान खुद को साबित करना चाहते हैं। यानी कि 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम सपा का नहीं रहने वाला है, इनमें एक और नया खिलाड़ी एंट्री मार चुका है और वो खिलाड़ी सीधे दलित वोट बैंक के मैदान में उतर रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चिराग पासवान यूपी में दलित राजनीति के एक नए चेहरे बन पाएंगे, क्या वो मायावती की जगह ले पाएंगे, या फिर 403 सीटों पर लड़ने का यह दाव उनकी ही राजनीतिक ताकत की असली परीक्षा जो है वो फेल हो जाएंगे। फिलहाल इतना तय जरूर है कि चिराग पासवान ने यूपी की राजनीति में हलचल जरूर मचा दिया है और अगर उनका वोट प्रतिशत उम्मीद से ज्यादा अच्छा निकला तो 2027 का चुनाव कई बड़े दलों के लिए सिरदर्द बन जाएगा। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि मोदी के हनुमान कहलाने वाले चिराग पासवान विपक्ष की लंका में आग लगाते हैं या फिर उनका यह दाव बीजेपी के लिए एक नई चुनौती बन जाएगा, क्योंकि 2027 की जंग
इसका जवाब जो है वो जनता ही देगी। और जाते जाते एक और बात समझ लीजिए, 2027 का चुनाव सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी का चुनाव नहीं रहने वाला है, बल्कि दलित राजनीति के नए उत्तराधिकारी को भी तय करने वाला चुनाव साबित हो सकता है। एक तरफ मायावती हैं, जिनकी पकड़ पहले से जो है वो पहले जैसी मजबूत नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जो पीडीए के जरिए दलित वोटों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। और अब तीसरा नया विकल्प चिराग पासवान बनकर उभरे हैं, जो सीधी तौर पर मैदान में उतर चुके हैं। और राजनीति में याद रखिए, हर बार राजा बनने वाला ही सबसे खतरनाक खिलाड़ी नहीं होता। कई बार खेल उस खिलाड़ी से बदलता है जो सिर्फ वोट काटता है। और फिलहाल यूपी की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चिराग पासवान 2027 में वही खिलाड़ी बनने जा रहे हैं, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि यूपी में करीब 20% दलित वोट बैंक पर जिसकी मजबूत पकड़ होगी, सत्ता की चाबी भी उसी के हाथ में जा सकती है। लगभग 150 सीटों पर इस वोट बैंक का सीधा प्रभाव माना जाता है, जबकि 200 से ज्यादा सीटों पर देखा जाए तो थोड़ा सा वोट ट्रांसफर भी परिणाम बदलने की ताकत रखता है। इसीलिए चिराग पासवान की एंट्री को हल्के में लेना शायद किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर बसपा। अब सवाल आपसे है कि क्या चिराग पासवान जो है वो यूपी में दलित राजनीति का नया चेहरा बन सकते हैं? क्या 2027 में 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का उनका फैसला बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, या फिर यही दाव 2027 में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाकर रख देगा? इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें भेज दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री